रुद्राक्ष और प्रीशा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। कोई तो नया विलन है जो रुद्र और प्रीशा की जिंदगी में वापस आ गया है, वरना देविका की मौत का इल्जाम प्रीशा के सर पर भला कैसे लगता। Hello and welcome friends, you are watching Next 9 TV News. A very warm welcome to our special program जहां we will talk about all the upcoming twist in terms of TV serial। ये है चाहते। रुद्राक्ष और प्रीशा का जो प्यार है, जो रोमांस है, जो केमिस्ट्री है, वो व्यूअर्स को काफी ज्यादा भाती है। लेकिन ये प्यार, ये केमिस्ट्री, ये रोमांस, ये बॉन्डिंग सारांश की मौत के बाद कहीं गायब सी हो गई। प्रीशा अरमान की पत्नी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन इस बात को रुद्र नहीं जानता। रुद्र भी देविका के साथ शादी करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि शादी हो पाती, रुद्र प्रीशा का बीता हुआ कल इनकी आंखों के सामने आ गया। सबको इनकी शादी और तलाक के बारे में पता चल गया। साथ ही देविका का सुसाइड ड्रामा जो अब मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका है। देविका ने सुसाइड नहीं किया, किसी ने उसे मारा है। और वो कौन है? मतलब जेल की सलाखों के पीछे तो प्रीशा जा चुकी है, क्योंकि डीएनए सैंपल प्रीशा से मैच हो गए हैं। चाचा जी प्रीशा को काफी ज्यादा कोस रहे हैं। अरमान स्पीचलेस है, वो ना तो प्रीशा के खिलाफ है और प्रीशा को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन रुद्रा बिना देर किए रुद्रा बार बार कह रहा है, मैं प्रीशा को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उसने देविका को नहीं मारा। मैं मेरी प्रीशा को जानता हूँ, वो किसी को मार ही नहीं सकती। अगर प्रीशा ने नहीं तो किसने? ये किसने की मिस्ट्री ही ये है चाहते कि अपकमिंग एपिसोड में सॉल्व होने वाली है। सॉल्व करेगी कोई और नहीं बल्कि प्रीशा और रुद्र की जोड़ी। देविका के असली कातिल का सच सामने आते हुए कितने चेहरे बेपर्दा होंगे, सुनिए जरा। जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है बेचारी प्रीशा। देविका की मौत का इल्जाम प्रीशा के सर पर आ गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रीशा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। जहां एक तरफ प्रीशा है परेशान ये सोचकर कि अब कैसे अरमान के सामने इस सच्चाई को लेकर आए कि उसने नहीं मारा है देविका को, वहां दूसरी तरफ रुद्र जानते हैं क्या कर रहा है। भाई रुद्र ने कर लिया है फैसला, चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रीशा को वापस ला कर ही रहेगा। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे रुद्र शादी वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा। शादी वाले दिन देविका से मिलने के लिए कौन कौन गया था, शादी वाले दिन किस किस ने देविका के साथ मुलाकात की। रुद्रा सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगेगा और जानते हैं रुद्रा के सामने क्या सच्चाई आएगी। रुद्रा के सामने देविका का एक दोस्त आ जाएगा जो बिना किसी इनविटेशन के शादी वाली रात देविका के कमरे में गया था। ये देखकर रुद्रा हैरान हो जाएगा और बंटी के साथ मिलकर उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करेगा जो देविका के कमरे में गया था। खैर, एक तरफ देविका की मर्डर मिस्ट्री चल रही है और वहाँ दिखाया जा रहा है एक नया ही ड्रामा। भाई एक तरफ देविका की मर्डर मिस्ट्री चल रही है और वहाँ दूसरी तरफ जानते हैं क्या हुआ है। भाई मिशिका और आहाना दोनों अब शहर छोड़कर जाने की जल्दी में नहीं है। मिशिका और आहाना सारांश के साथ जो देश छोड़ना चाहते थे, अब इन्होंने कर लिया है फैसला कि जब प्रीशा और रुद्राक्ष अलग हो ही चुके हैं तो थोड़ा समय लेंगे और सब कुछ हो जाने के बाद जाएंगे। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे एक नया मोड़, जहां पर नया ट्विस्ट आएगा। टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जहां देविका के असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ रुद्रा आप सभी को नजर आएगा। आपको बता दें रुद्राक्ष अब पहुंचने वाला है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो देविका को अपने गले से लगाएगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुद्राक्ष प्रीशा को अपने गले से लगाएगा और इसके साथ ही प्रीशा को ये भी बता देगा, मैं जान चुका हूँ कि तुमने देविका को नहीं मारा, मैं जान चुका हूँ कि तुम देविका की कातिल नहीं हो। प्रीशा, देविका की कातिल जो भी है उसका पता मुझे मिल चुका है।
वेल आपको बता दें, देविका के कातिल के तार अरमान के साथ जुड़े हैं। देविका के कातिल का सच बहुत जल्द रुद्राक्ष सामने लाएगा और इस कातिल के तार जुड़े हुए हैं अरमान के साथ, क्योंकि अरमान के परिवार का ही कोई अपना है जिसने देविका को मौत के घाट उतारा है। आगे आने वाले एपिसोड में रुद्रा इस बात को जान जाएगा, देविका को मारने वाली कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है, यानी कि प्रीशा बिल्कुल बेकसूर है। एक तरफ प्रीशा आप सभी को नज़र आएगी जेल की सलाखों के पीछे, वहाँ दूसरी तरफ रुद्र आपको नजर आएगा जेल की सलाखों से बाहर प्रीशा को निकलवाने की कोशिश करता हुआ। आपको बता दें, रुद्रा अब उस आदमी को ढूंढने में लग जाएगा जिसने देविका की जान ली है और ये तलाश लेकर जाएगी रुद्रा को चाचा जी के पास। जी हाँ, जो चाचा जी देविका की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, जो चाचा जी देविका के मर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं। आगे आने वाले एपिसोड में ये सच निकल कर सामने आएगा, देविका को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद ये चाचा जी ही हैं। और तो और ये सच्चाई भी सामने आने वाली है कि सुलोचना अब तक चाचा जी को इस पूरे मैटर से दूर रहने के लिए इसलिए कह रही थी। सुलोचना रुद्रा को भी इस पूरे मामले से अलग इसलिए रखना चाहती है क्योंकि चाचा जी असली कातिल हैं। ये बात सुलोचना भी अच्छी तरह से जानती है। खैर, सुलोचना अपकमिंग एपिसोड में आपको रुद्रा से बार बार ये कहती हुआ नज़र आएगी कि प्रीशा से दूर हटो, प्रीशा के मामलों से दूर हटो, लेकिन रुद्रा प्रीशा का साथ ना छोड़ने का फैसला करेगा। रुद्रा प्रीशा का साथ निभाने के लिए सबके खिलाफ चला जाएगा, लेकिन असली विलन तक पहुंच पाता है या नहीं, शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा। टीवी सीरियल ये है चाहते में देविका के असली कातिल मिशिका आहाना की विलनगिरी और चाचा जी का ये कड़वा सच, इन सबको सामने आते हुए आप सब देखेंगे। तो देखा आपने, शक की सुई जो प्रीशा से घूमनी शुरू हुई है वो चाचा जी पर भी जाएगी, सुलोचना पर भी जाएगी और अरमान पर भी आएगी। तो इंतजार कीजिए बस, क्योंकि कातिल तो इन सब में से एक ही है जिसे रुद्र बहुत जल्दी पकड़ कर रहेगा। ये चाहते स्पेशल में आज के लिए इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।